क्या करती रहती हो? जी 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 जी, दिन भर सोती रहती हो, कोई भी घर का काम तुम सही से नहीं करती हो। ये सब क्या है? ये सारे के सारे रुमाल गंदे पड़े। ये रुमाल कौन धोएगा? तुम्हारा बाप। जाओ इसको उठाओ और धो के लेके आओ। उठाओ। रुको और जाके सारे के सारे रुमाल अभी धो करके लाओ। और मुझे सारे रुमाल अभी चाहिए, समझे तुम? चलो बंद करो ना। मिस्टर प्रेम कहाँ है? वो अपने कमरे में होगा। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर? आप उन्हें बुलाइए, उनसे कुछ बात करनी है। कहिए इंस्पेक्टर, क्या बात करनी है? मिस्टर प्रेम, हमें खबर मिली है कि आप हमारे गवाह को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके गवाह को? जी हाँ, हम बलदेव सिंह की बात कर रहे हैं। हमें शक तो पहले से ही था कि आप लोग उनको गवाही न देने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे, और अब ये बात सामने भी आ गई।
हमें शक तो पहले से ही था कि आप लोग उनको गवाही न देने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे, और अब ये बात सामने भी आ गई। ओह, तो बलदेव सिंह ने ये कंप्लेंट की है? हाँ, हमें पता लगा है कि उनको मजबूर करने के लिए उनकी बेटी को टॉर्चर किया जा रहा है। मिस्टर प्रेम, अगर ये बात सच है तो मेरी एक नसीहत आपके लिए है। अगर एक बार हाथ में हथकड़ी लग गई तो खुलने में महीनों लगेंगे। मुझे धमकियां मत दीजिए इंस्पेक्टर। मुझे किसी की धमकी सुनने की आदत नहीं है। मिस्टर प्रेम, ये धमकी नहीं है, ये आपके लिए एक चेतावनी है। कमाल की बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब। बलदेव सिंह ने कंप्लेंट दे दी और आप यहां चले आए हमें धमकी देने। ऐसा भी तो हो सकता है कि बलदेव सिंह हमें ब्लैकमेल करना चाहता हो या फिर हमें बदनाम करना चाहता हो। वो भला आप लोगों को ब्लैकमेल क्यों करें? अगर मैं ये कहूं कि बलदेव सिंह मेरी जान लेना चाहते हैं तो ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं इंस्पेक्टर जो मुझे लगता है। सबसे पहले आपने ही मुझे ये खबर दी थी कि मेरी जान को खतरा है। उस वक्त मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि मैं ये सोचता था कि मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है। लेकिन अब मुझे ये यकीन हो गया है कि अगर मेरा कोई दुश्मन है तो वो बलदेव सिंह है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक बाप अपनी बेटी को विधवा बनाना चाहते हैं? मिस्टर प्रेम, आपको गलतफहमी है। दुनिया का कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी विधवा हो जाए। अगर बलदेव सिंह ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है तो आपको भी मेरी ये बात माननी होगी और बलदेव जी के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। ठीक है मिस्टर प्रेम, हम कार्रवाई जरूर करेंगे। बस आप लिखित तौर पर कंप्लेन दीजिए, हम इस मामले की तहकीकात करेंगे। ये तुम क्या कह रहे थे प्रेम? क्या वाकई तुम्हारी जान को खतरा है? हाँ बुआ, इंस्पेक्टर आकाश ने मुझे बताया था। शायद उसे कहीं से खबर मिली थी। हे भगवान, पहले आरती ने तुम्हारे खाने में छिपकली मिलाने की कोशिश की और अब ऐसा तो नहीं कि बलदेव सिंह तुम्हें जान से मारना चाहता हो? हाँ दीदी, क्योंकि बलदेव सिंह को इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा कि अगर वो गवाही देंगे तो हम लोग आरती को इस घर में नहीं रखेंगे। हाँ मधुरिमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है कि प्रेम आरती को तलाक देना चाहता हो। इससे पहले ही बलदेव सिंह प्रेम को जान से मारने का प्लान बना रहा हो। ताकि आरती को इस घर से बाहर निकलना ही ना पड़े। मेरा मतलब है वो विधवा कहलाकर भी करोड़ों की मालकिन तो बनी रहेगी ना।
नहीं बुआ, मैंने आकाश को जवाब देने के लिए यह बात कही थी। अभी इतनी जल्दी इस नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता। अगर आरती को इस घर में जगह दिलाने के लिए बलदेव सिंह ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप आरती को ही क्यों वहां नहीं भेज देते? नहीं, आरती कहीं नहीं जाएगी। वो यहीं इसी घर में रहेगी और मैं देखता हूं कि बलदेव जी कब तक अपनी बात पर कायम रहते हैं। उन्हें एक ना एक दिन अपने फैसले को बदलना ही होगा। कहाँ रह गए थे प्रेम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे घर में आरती को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। सब लोग अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं। कैसी सलाह प्रेम? यही कि आरती को मैं उसके घर भेज दूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आरती मेरे ही घर में रहे और ये खेल चलता रहे। मैं कुछ समझी नहीं प्रेम। मैं अच्छी तरह से जानता हूं शिवानी कि बलदेव सिंह आरती को कितना प्यार करते हैं, और जब तक आरती तड़प तड़प कर सिसक कर रोएगी नहीं और घुट घुट कर तिल तिल करके मरेगी नहीं, तब तक बलदेव सिंह को यह बात नहीं समझ में आएगी कि मैं क्या चीज हूं। और वही मेरा बलदेव सिंह को जवाब होगा। ओह, तो ये सोचकर बैठे हो तुम? हाँ शिवानी, बलदेव सिंह को मुझे तोड़ना ही नहीं है, बल्कि मैं उसे तिनके की तरह बिखेर कर रख दूंगा। देखता हूं कब तक वो अपनी बेटी को संभालता है। प्रेम, तुम आरती के साथ चाहे जो भी करो, लेकिन तुम क्या ये सोचते हो कि आरती फोन करके अपने माँ बाप की हालत नहीं बताएगी? नहीं प्रेम, आरती हरगिज अपने माँ बाप को फोन नहीं करेगी, और अगर उनका फोन आ भी गया तो अपनी हालत का जिक्र तो वो हरगिज नहीं करेगी। तुम ठीक कह रही हो शिवानी। जो मैं कर रहा हूं उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि उसके माँ बाप तक ये खबर पहुंचे। बिल्कुल, और अब तुम्हें सोचना ये है कि ये खबर उन तक पहुंचेगी कैसे? कैसे उन्हें पता चलेगा कि उनकी वजह से तुम्हारे घर में आरती की क्या हालत है? शिवानी, अगर मैं इतना सब कुछ कर सकता हूं तो ये खबर भी मैं पहुंचाकर ही रहूंगा। अब आरती अपने माँ बाप को खुद फोन करेगी, खुद बात करेगी। वो किसने बुलाया है? बस मैं ये जानना चाहता था कि ये एसएमएस आपने दिया है मुझे, और इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब भी बताने की जरूरत है? जब कोई लड़की किसी को अपना मान लेती है तो ऐसे ही कुछ लिखती है। तुमने सोचा नहीं मोहन, तुझमें और मुझमें कितना फर्क है। तुम कहाँ है करोड़पति की बेटी और मैं एक पुलिस वाला। जब हम एक हो जाएंगे तो ये फर्क भी मिट जाएगा और तुम भी पापा के दामाद बन जाओगे।
जुर्म और कानून के बीच इस रिश्ते को देख के पता है लोग क्या क्या कहेंगे? मुझे किसी की परवाह नहीं है, तुम बस हाँ कर दो। और अगर तुमने हाँ कर दी तो शादी के बारे में मैं पापा से बात करूंगी। बस एक बार पापा रिहा हो जाए। मोनी, शायद तुमको पता नहीं, उनकी रिहाई में हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उनकी रिहाई इतनी आसान नहीं है। अगर तुम चाहोगे तो ये मुश्किल भी आसान हो जाएगी। क्या? क्या तुम पापा की रिहाई में हमारी मदद नहीं करोगे? तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो कभी नहीं चाहती कि मैं अपने फर्ज और कानून से गद्दारी करूं।